इंसान की नफ्सियात क्या है? इंसान की नफ्सियात ये है, पढ़ो 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 पढ़ो, पढ़ लिया भाई, फिर हुनर सीखो, हुनर सीख लिया भाई। पहले पढ़ो फिर हुनर सीखो। आप क्या कर रहे हैं? अब पैसा कमाओ, पैसा भी कमा लिया, अब क्या कर रहे हैं? अब ऐश करो, अब गुनाह करो और बगैर वीजे के जहन्नुम में चले जाओ। बात खत्म। बस ये हमारा शुरू और ये एंड है। दिस इज द स्टार्ट एंड दिस इज द एंड। ये शुरू है और ये एंड है। ये हमाकत है। नादान तलाश करता है माल की और दना तलाश करता है कमाल की। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जिंदा जलाली नाम में आप सबको सलाम। इंजील 20 बाब और 20 बाब की 20 और 21वीं आयत। उस वक्त जबदी के बेटों की मां ने अपने बेटों के साथ उसके सामने आकर सजदा किया और उससे कुछ अर्ज करने लगी। उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है? उसने उससे कहा, फरमा मेरे दोनों बेटे तेरी बादशाही में तेरी दहनी और बाईं तरफ बैठें। एक माँ की इल्तिजा। जब हम ज़बूर 127 पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि औलाद जो है वो खुदा की तरफ से एक मिरास है। ज़बूर 127 और उसकी 3री आयत में लिखा है औलाद जो है वो खुदा की तरफ से एक मिरास है। और मिरास का मतलब होता है कोई हिस्सा, कोई बखरा, कोई मिरास। खुदा की तरफ से इंसान को एक हिस्सा मिलता है और उसका नाम औलाद है। लेकिन हम अपनी औलाद के लिए क्या सोचते हैं? ये एक सवाल है। नादान तलाश करता है माल की और दना तलाश करता है कमाल की। नादान बंदा कहता है माल 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 माल, बस माल। बच्चे पढ़ाएंगे, जवान होंगे, अमेरिका जाएंगे, पैसा कमाएंगे, कोठियां बनाएंगे, पजारों लेंगे, नाम पैदा करेंगे, शान बनाएंगे, ओ लेवल कराएंगे, ए लेवल कराएंगे, दुनिया में नाम पैदा करेंगे और फिर क्या करेंगे? माल कमाएंगे। और फिर माल कमा के क्या करेंगे? पहले हमारे माशरे में जो घर बना ले, डिग्रियां ले ले, पजारों खरीद ले, ओ बल्ले बल्ले बल्ले, तुसी तार गए भाई, तार गए हो, तुसी बाहर हो गए हो, बेड़ा बाहर हो गया, पहुंच गए हो तुसी मंजिला ते, चढ़ गए सीढ़ियां ते। नहीं, हमाकत है ये भी जरूरी है, ये गैर जरूरी बातें नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन कमाल क्या है? खुदावंद यीशु मसीह 2 भाई थे, याकूब और यूहन्ना। खुदावंद यीशु मसीह याकूब और यूहन्ना कश्ती में अपने बाप के साथ कश्ती तैयार कर रहे हैं। They were preparing the nets। कश्ती में जाल तैयार कर रहे हैं, कश्ती तैयार कर रहे हैं मछली पकड़ने के लिए। खुदावंद यीशु मसीह वहां पर आ गए। सुनिएगा बात जरा गौर से थोड़ी। कश्ती तैयार कर रहे हैं, जाल तैयार कर रहे हैं मछलियां पकड़ने के लिए। बूढ़ा बाप खड़ा है, 2 बेटे खड़े हैं। यीशु वहां पर आ गए। यीशु ने कहा, अपने बाप को भी छोड़ दो, अपने जाल भी छोड़ दो, अपनी कश्तियां भी छोड़ दो, मेरे पीछे आओ। कमाल हो गया। उन्होंने यीशु की ताबेदारी की, बाप को भी छोड़ दिया, कश्तियां भी छोड़ दी, जाल भी छोड़ दिया। और भाइयों का जिक्र नहीं है, वो 2 ही भाई थे। उन्होंने, बाप ने भी नहीं रोका। बाप ने कहा, बड़ा अजीम काम करने लगे हैं ये तो, यीशु के पीछे जाने लगे। बाप ने भी नहीं रोका। ओके, कश्तियां भी धरी की धरी रह गई, जाल भी धरे के धरे रह गए और बाप भी उधर ही रह गया और यीशु दोनों भाइयों को ले गया। यकीनन वो जब घर गया होगा, उसने अपनी बीवी को, बूढ़ी खातून को, अपनी बीवी को, बुढ़िया को बताया होगा कि भाई यीशु आए थे और यीशु तो तेरे दोनों बेटे ले गए हैं, अब क्या करें? फिर दोनों ने रात को बैठ के सोचा होगा, उन्हें क्या होना है, माई बुढ़े दी ते खैर है और चलो पुत्र यीशु ना टुर गए ने, ये तार जाएंगे, बेड़े पार हो जाएंगे, इन्हां दी रूहां बच जाएंगियां और की चाहिए सानू। साडी कोई परवाह नहीं, हमारा कोई मसला नहीं है। बच्चे जो हैं वो यीशु के पीछे चले गए हैं, दोनों बेटे। जबरदस्त काम हो गया। लेकिन बाप ने अपनी बीवी को समझाया होगा, माँ को समझाया होगा, तू ऐसा कर, तू चली जा और तू जाके यीशु से डायरेक्ट बात कर और यीशु को बोल कि भाई बच्चे तू रख ले, दोनों जवान बेटे पाल पोस दिए, वो तू ले ले, तू रख ले, वो तेरे हैं। लेकिन हमें सिर्फ एक बात बता दे। यीशु जो थे अपनी मौत की बातें कर रहे थे,
कि मुझे यरूशलेम लेके जाया जाएगा, मुझे मारेंगे, मुझे पीटेंगे, मुझे सलीब दे देंगे। शागिर्दों की आंखों में आंसू थे, रोने का माहौल बना हुआ था। अचानक जब्दी की बीवी याकूब और यूहन्ना की माँ वहां पर आ गई, लिखा हुआ यहाँ पे, और जाकर उसने सजदा किया और कहा, यसू रुक गए बात से। यसू ने कहा, फरमा तू क्या चाहती है? उसने कहा, बस इतना कह दे कि मेरा बेटा एक तेरे दाएं बैठे और एक तेरे बाएं बैठे। क्या बात है, क्या बात है, मेरा एक बेटा दाएं बैठे, एक बाएं बैठे। कहां से लाएंगे ऐसी अक्लमंद माएं? मामा कहते जाते बवे बस एक कार च बवे बस एक दिया डॉलर ना जेबा भरियान। यस्सू का माँ की जेन में कॉन्सेप्ट ही नहीं है। गोद में होता है ये डॉक्टर बनेगा, ये पैसा कमाएगा, ये ऐश करेगा, ये गुनाह करेगा, ये जहन्नुम में जाएगा, बस यहां तक सोच है। यस्सू के साथ होगा, यस्सू की बादशाही में होगा, यस्सू के दाएं होगा, यस्सू के बाएं होगा, ये आसमान पर होगा, ये सफेद लिबास इसने पहना होगा, ये आसमान की बादशाही में होगा, ये हमेशा की जिंदगी में होगा, ये सोच ही नहीं है, ये कोई सोच ही नहीं। डिग्रियां अच्छी बात है, करनी चाहिए, मैं आपको डिग्रियों से मना नहीं कर रही, ये तो जरूरी है, पैसा कमाना तो जरूरी है, घर बनाने तो जरूरी है, लेकिन दना जो है वो कमाल की तलाश करता है, कमाल। बाप ने और माँ ने दोनों ने फैसला किया, जाओ, माँ को भेजा उसने, जा तू जा बात कर। वो गई है। यस्सू ने कहा, अभी दरअसल बात ये थी कि यस्सू ने उनको दाएं और बाएं के लिए चुन लिया था। यस्सू ने दाएं बाएं के लिए चुन लिया था, लेकिन अभी उनको दुख उठाना था, अभी उनको रद्द किया जाना था, अभी उनके ऊपर जुल्म होना था, अभी उन पर सितम होना था, अभी उन्होंने अपनी सलीबें उठानी थी, अभी उन्हें अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी थी। उन्होंने मसलूब मसीह के साथ ही होना था। उन्होंने रसूलों को भी मसलूब किया, रसूलों को भी मारा। सिर्फ यूहन्ना नहीं मरे थे, यूहन्ना तो अपनी मौत ही मरे थे, लेकिन दीगर रसूलों को बड़ी बड़ी अजियत से मारा गया। याद रखें, ये हम जो गीत गाते हैं ना, और हमें बहुत जगह हम जो है वो बाज़ भाई हवा में उड़ जाएंगे, आसमान पर चले जाएंगे, नहीं, जब तक हम दुख नहीं उठाएंगे यीशु के नाम की खातिर हम कोई उम्मीद नहीं रख सकते। बगैर दुखों के जलाल नहीं मिलता। जो लोग यीशु के साथ दुख उठाएंगे वो जलाल पाएंगे। ये खाली गीत गाने से कुछ नहीं होगा कि हम खाली गीत गाएंगे और इबादत करेंगे। यीशु के लिए जो लोग दुख उठाएंगे वो जलाल पाएंगे। उसके बाद बगैर सलीब के ताज नहीं मिलता। सलीब का मतलब जिम्मेदारियां पूरी करना अपनी, जो जिम्मेदारियां में यीशु देता है, जो जिम्मेदारियां हमारे घर में होती हैं, हमारी खानदानी जिम्मेदारियां, रूहानी जिम्मेदारियां, दुनियावी जिम्मेदारियां, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना, ये सलीब उठाना है। और जो जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता वो बंजर जमीन की तरह है। और बंजर जमीन पर तो कोई खड़े होकर तस्वीर भी खिंचाना पसंद नहीं करता। कोई बंदा तस्वीर खिंचाना नहीं पसंद करता, कहता है वहां खिंचानी जहां हरियाली होती है। तो जो बंदा जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता बंजर जमीन की तरह है। बगैर दुख उठाए जलाल नहीं मिलता, बगैर सलीब उठाए ताज नहीं मिलता, और बगैर मज़बा बनाए कभी भी तख्त नहीं मिलता। यानी मज़बा बनाने पड़ते, अपनी ख्वाहिशें कुर्बान करनी पड़ती हैं। किसी बेवा का, किसी यतीम का, किसी गरीब का हाल पूछना। बड़ा अभी क्रिसमस आ रहा है ना, अभी सब ने अपने आप को मनाना है, यीशु को किसी ने नहीं मनाना। यीशु को वो मनाएगा जो गरीबों तक जाएगा, जो बेवा तक जाएगा। तबीता जो थी बेवाओं के कपड़े सीती थी। करनीलियस सूबेदार गरीबों, यतीमों, बेवाओं की मदद करता था। आज अपने आप को मनाने वाले बहुत हैं। ऐ मेरा सूट नहीं जिस लिया तो कोई रजाई जो नहीं बाहर आएगा, क्यों? कर नवे कपड़े कोई नहीं, उन्हें जिन्होंने नवे कपड़े नहीं उन्हें रजाइयां दोबारा ही नहीं होना। चलो जी, नो। क्रिसमस मनाएं तो सालगिरह वाले को मनाएं। आज बच्चे की सालगिरह है ना, क्रिसमस यीशु की सालगिरह आ रही है, यीशु की बर्थडे आ रही है, और ईमानदार लोग कुर्बानियां देंगे, वो बेवाओं तक पहुंचेंगे, यतीमों तक पहुंचेंगे और बरकत लेंगे और आसमान खुलेगा। माँ की इल्तिजा है जी, मेरा एक बेटा दाएं बैठे और एक बेटा बाएं बैठे, और लिखा है वो यीशु के पीछे हो लिए। माँ एतवार को जब चर्च जाना होता है ना, उन्हें सोने तो बड़ी जिम्मेदारी है। ये पादरी साहब आप इनको चर्च का नहीं बोलो, आप इबादत का नहीं बोलो, काम बड़े होते हैं। और जब उन्होंने स्कूल जाना होता है डंडे पकड़ लेती है, ड्यूटी पर जाना होता है डंडे पकड़ती है। कैसे नहीं कमाओगे पैसे, कैसे नहीं पढ़ोगे? उठाओ बैग, अपने से वजनी बैग उठाओ और जाओ। और जब इबादत की बारी है, ना 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 इबादत ना क्या जनानो,
माएँ जहन्नुम में लेके जा रही हैं आज के दौर की, बाप जहन्नुम में लेके जा रहे हैं। उनको खादमों का नहीं बिठाते, उनको इबादत में नहीं बिठाते, उनको कलाम नहीं पकड़ाते, उनको सुबह नहीं उठाते। मेरा छोटा सा बेटा है 10 साल का, उसने कहा पापा जी मुझे अब 4 बजे उठा दिया करो, मुझे बड़ी लंबी दुआ मांगनी होती है, छोटी दुआ से मेरा गुजारा नहीं होता। तो आखिर कोई माहौल है घर का, कोई वो माँ को करते हुए देखता है, बाप को करते हुए देखता है, बहन को करते हुए देखता है, तो घर का कोई माहौल है। जो बंदा सुबह 9 बजे उठता है ना, उसकी बरकत शैतान लूट लेता है, फिर उसको रोना पड़ता है, फिर मकान बिकते हैं, नौकरियां छूटती हैं, साथी नशे पे लग जाते हैं, औलाद बेटियां वापस आती हैं, वहां फिर तारीकियां छाती हैं। इंसान जो है, एक शायर कहते हैं, जिन्ना जिन्ना रब को दूर रवेगा ओना ओना दुखा चोर पवेगा। काश हर एक माँ की ख्वाहिश याकूब और यूहन्ना की माँ वाली हो, तो फिर वो कमाल कर देगी, उसको कमाल तक पहुंचा देगी। फिर वो यस्सु के दाएं और बाएं शागिर्दों ने कहा कि खुदावंद हम सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे आए हैं, हमें क्या मिलेगा? मत्ती 19 बाब की 28वीं आयत में लिखा है, यस्सु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूं, जब इब्ने आदम नई पैदाइश में अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे साथ हो लिए हो 12 तख्तों पर बैठकर इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। उन्होंने कहा हम सब कुछ छोड़कर, हम सब कुछ छोड़ दिया, माँ को छोड़ दिया, बाप को छोड़ दिया, बहनों को छोड़ दिया, भाइयों को छोड़ दिया, कारोबार छोड़ दिए, गली मोहल्ले छोड़ दिए, सारी ख्वाहिशें मार दी, सारे फैशन छोड़ दिए, हमें क्या मिलेगा? यस्सु ने कहा तुम आसमान पर मेरे साथ तख्तों पर बैठोगे और तुम इंसाफ करोगे और तुम आसमान के करते धरते होगे, सारे इख्तियारात तुम्हारे पास होंगे क्योंकि तुम सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे आए हो। ये सालगिरह पीछे रह गया, घर वालों का मंसूबा पीछे रह गया, ये जो कलाम मुझे खुदा दे रहा है, जिस तरह खुदा मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं, खुदा का मंसूबा आगे आ गया कि आपका यहाँ आना और मेरा यहाँ आना दरअसल खुदा का मंसूबा है। और खुदा चाहता था कि आज शाम आप कलाम सुने। एक माँ इल्तिजा कर रही है और कह रही है कि खुदावन सिर्फ इतना फरमा, रख ले बेटे, तू ना दे, हमारी जो है वो हम बूढ़े जोड़े की कोई परवाह नहीं, कोई मसला नहीं, बस इतना कह दे कि एक तेरे दाएं बैठेगा और एक तेरे बाएं बैठेगा, बस इतना कह दे बस। तो अभी वक्त वो दूर था ना, तो इसलिए यस्सु ने अभी उसको बहुत सारा नहीं कुछ कहा क्योंकि भी उनको दुख उठाने थे। अब यस्सु ने फौरन ही कह दिया हाँ वो बैठेंगे। अगर यस्सु कह देते तो उन्होंने कहना काम मान गया, उन्होंने दुख उठाने नहीं थे, फिर उन्हें भी दुख उठाने थे। चले एक और माँ की इल्तिजा देखते हैं। पुराने अहदनामे में आपने हन्ना का नाम सुना है, ठीक है। पहला सैमुएल पहले बाब की 11वीं आयत में लिखा है, और उसने मन्नत मानी और कहा ऐ रब्बुल अफ़वाज, अगर तू अपनी लौंडी की मुसीबत पर नजर करे और मुझे याद फरमाए, लौंडी को फरामोश ना करे और अपनी लौंडी को फर्जंदे नरीना बख्शे, तो मैं उसे जिंदगी भर के लिए खुदावंद की नजर कर दूंगी, उस तरह उसके सर पर कभी ना फिरेगा। लो जी, एक और अजीम आ गई है। हन्ना को कोई उम्मीद नहीं लगी अभी, हन्ना बांझ है, हन्ना को लोग ताने मारते हैं, वो लोगों के तानों की सताई हुई है। हन्ना हैकल में गई है, हन्ना वहां दुआ करती है, अगर तू अपनी लौंडी को फर्जंदे नरीना बख्श दे, बेटा बख्श दे, बेटा दे दे, तो मैं उसको तेरी नजर कर दूंगी और उसके सर पर उस तरह नहीं लगेगा। पहले नजीर जो होते थे ना, चुनिंदा लोग, उनके सर पर मुंह पर उस तरह नहीं लगता था, दाढ़ियां बड़ी बड़ी, बाल बड़े बड़े, बाल कटवाते अलग होंगे लेकिन उस तरह नहीं लगता था। तो उसने कहा मेरे बच्चे के सर पर उस तरह लगेगा, वो तेरा होगा, वो तेरी खिदमत करेगा, वो तेरे काम करेगा, तेरे काम करेगा। याद रखें, जिस घर में आसमान खुलेगा, कैसर ने आपको गवाही दी है ना, मैं अगर बाजी को खड़ा करूं तो इनकी गवाही उससे बड़ी है। तो खुदा ने आसमान खोला है, आज उनके वो हालात नहीं रहे, लेकिन ये फिर भी छोटी बात है। बड़ी बात ये है कि एक जाके दाएं बैठे और एक बाएं बैठे बच्चे जो हैं वो आसमान की बादशाही तक पहुंचे, आसमान की बादशाही तक पहुंचे, यस्सु के फौजी बने, यस्सु के सिपाही बने, यस्सु की पुलिस बने और यस्सु के काम करें और यस्सु की फौज में भर्ती हों और यस्सु के नाम से कहलाएं और यस्सु के गिने जाएं और लोग कहें कि ये यस्सु का बेटा है, यस्सु का बंदा है, यस्सु की बंदी है। मुझे तू फर्जंदे नरीना बख्श दे तो उसके सर पे कभी उस तरह नहीं लगेगा और वो तेरी खिदमत करेगा। क्या बात है अजीज बहनों भाइयों,
ख़ास तौर पर माएँ और ख़ास तौर पर वालिद अपने बच्चों के लिए ऐसे जज्बात रखें कि उनकी तरबियत जो है ना उसके अंदर कलाम बोएं, उनको खादमों के आगे बिठाएं। जो लोग पढ़ाई करते हैं, हुनर करते हैं, हुनर सीखते हैं, कारोबार करते हैं, पैसा कमाते हैं, ऐश करते हैं, गुनाह करते हैं, मर जाते हैं, जहन्नुम में चले जाते हैं, तो वो बाजी हार गए। हाँ, बंदा हुनर सीखे, तालीम सीखे, पैसा कमाए, अपने वसाइल अपने खुदा की खिदमत में लगाए, खुदा के लिए इस्तेमाल करे, तो वो तर जाते हैं। आज एक माँ की इल्तिजा से बेटी समीना बैठी है, बाजी बैठी हैं, आज ये प्रोग्राम है, तो मैं इनको कहूँगा कि इस बच्चे के लिए इनके अंदर ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि हमने इनको यस्सु के पीछे लगाना है, इसको हमने यस्सु के पीछे लगाना है। अफसोस उन माओं पर जो कहती हैं पूरा हफ्ता कारोबार पर जाओ, स्कूल जाओ, लेकिन इबादत के वक्त कहती नहीं सौन देना वाले काम बड़े ने, हाले काम बड़े ने, वो उनके तबाही मचा रही है, उनकी रूह बर्बाद कर रही हैं। उनको चर्च भेजें, आप उनको खादमों के आगे बिठाएं, उनको कलाम पढ़ने की आदत डालें, अपने बच्चों को आसमान पर पहुंचाने का रोया बनाएं, उनको यस्सु के पीछे लगाएं। खुदावंद आपको बरकत दे आज के कलाम से।